कौन कहता है दमादम के साथ जाता है? मेरी बात सुनिए। सफ़ेद आग का पौधा की टहनी ले लें, अरे उसका छिलका उतार दें। छिलका उतारने के बावजूद छाया में सुखा लें और सुखाने के बाद अच्छी तरह खरल में, चीनी की खरल में पीस लें। पीसने के बाद एक चावल का चौथा हिस्सा, चावल देख लीजिए कितना वजन होता है, चावल का चौथा हिस्सा शहद में मिलाकर दे दें। दमा तो पहली खुराक में कहेगा मेरा तो सांस ठीक आने लगा। जो हमारे फेफड़ों के अंदर वायरस है या कफ है या कार्बन अच्छी तरह से रुकी हुई है, उसको निकालने के लिए दुनिया के रामबाण है। सफ़ेद आग ना, सफ़ेद जो आँख है इसकी दूसरे आँखों से 10 गुना मात्रा कम होती है। कोई आदमी ऐसा प्रयोग ना करें, ये विष है, आदमी की मौत कर देता है। ये तो सबसे ज़्यादा विष होता है, परंतु वायरस को समाप्त करने के लिए, टीबी के वायरस को समाप्त करने के लिए, कैंसर के कृमि को शरीर से बाहर निकालने के लिए या पस को बाहर निकालने के लिए, वात या पस कफ को दूर करने के लिए इस दुनिया का सबसे उत्तम है आँख। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई कैसे भी पांचों तरह के पी लिए हो, ये क्या करता है, अकेला ही काम कर देता है। इसका छोटा पत्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फल इस पर आया हुआ है, जैसे ये छोटा पत्ता होता है, बीच में बिल्कुल बारीक सा पत्ता होता है। इस नाखून के बराबर ये छोटा पत्ता मैंने मिल गया है। काफ़ी जहरीला होता है, विषैला होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है, जैसे मैंने ये मेरा नाखून देख रहे हैं, इस नाखून से आधा ये बड़ा पत्ता है। इतना प्रयोग नहीं करना। जो काले पीलिए वाले हैं या हेपेटाइटिस सी वाले हैं उनको दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा पत्ता नाखून के बराबर सुबह खाली पेट अगर ले लिया जाए, अगर आपने ये ज़्यादा बड़ा ले लिया, लिटिल फिंगर से ऊपर ले लिया, तो फिर ये जहर का काम करता है। और खाली पेट ले लो तो ये भी बड़ा है, नाखून से बाहर निकला हुआ है। इसको थोड़ा सा काट दो। काटने के बाद काला पीलिया फूर हो जाता है। लीवर के आसपास जितना भी वायरस लोड होता है वो समाप्त होता है। और मेरे पास दूसरा जो पत्ता है वो बड़ा पत्ता है, उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। दुनिया का अमृत देखना है तो भारत में आँख है, इसका अच्छी तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करने के बाद हम इसे औषधि के रूप में लेते हैं। अब बात करूँ मैं इसके मूल की, मूल की न करना भूल। अच्छी तरह से सफ़ेद आग की जड़ को खोद लीजिए। खोदने के बाद धोने की ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह से उसकी मिट्टी उतार दें, छिलका उतार के छाया में सुखा लें। कितना दमा हो, कितना बलगम बनता हो, फेफड़ों के अंदर टिब्बी हो, उसके लिए एक रामबाण है। उसको अच्छी तरह से पीस लें। एक चावल का चौथा हिस्सा प्रयोग करना है, ज़्यादा नहीं कर सकते, शहद के साथ प्रयोग करना है। काफ़ी विषैला होता है, वायरस नाशक है, हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ को दूर करता है और मनुष्य को स्वस्थ करता है। तो दूसरे आग की भी मैं बात करूँगा। इसमें तो 10 गुना ज़्यादा विष होता है। आम देहात में जो आग मिलता है, जिसके लाल या नीले फूल आते हैं, उनमें विष कम होता है।
उसका भी प्रयोग हर एक बीमारी में कर सकते हो, गठिया बाय हो या कोई भी कमी हो, अच्छी तरह से हम इसको दूर करते हैं। कभी कभी मेरे भारतवर्ष के अंदर यहाँ के ऋषि मुनि होते थे, सफ़ेद आँख का दूध निकाल लेते थे। एक पत्ता तोड़ोगे दूध निकलेगा, ये देखिए दूध निकला है। ये दूध क्या करते थे, एक नारियल में इकट्ठा कर लेते थे। ये लाल आँख की बात कर रहा हूँ जो देहात में होता है। इसके तो पत्तों को बारीक बारीक काट करके एक कट लगा के नारियल में अच्छी तरह से भर दें, पत्ते ही काम करेंगे, क्योंकि पहले से ये 10 गुना ज़्यादा जहर होता है। काट करके एक मटकी ले करके नारियल इनके पत्तों से भर के डांट लगा के बंद करके 8-10 गोसे की आंच दे दे, नारियल भस्म हो जाएगा। इतना बड़ा जो नारियल है छोटा सा हो जाएगा। उसको पीस करके माचिस की तिल्ली पर, फिर दोबारा नोट करिए, माचिस की तिल्ली पर शहद में लगाकर अच्छी तरह से काम करेगा। इतना बढ़िया काम करेगा जो सकिया भी ना काम करता हो, परंतु सकिए को तो शुद्ध करना पड़ता है। दुनिया का बहुत बड़ा विष है, परंतु ये विष तो है, परंतु इसको तो हम, मेरा देश का बोला किसान को मैं सिखा रहा हूँ, अमृत बना देगा। अगर कोई सीखना चाहे हमारे आकर मिले। इसका प्रयोग वैद्य लोग ही करते हैं, आम आदमी के लिए नहीं। प्रणाम प्रणाम।